हेलो 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 गाइज, मैं हूँ ऋतिक, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं राइजिंग ऑफिसर्स यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे आपको ये यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट रेगुलर देखने को मिलेगा। रेगुलर तो नहीं देखने को मिलेगा, मतलब कुछ दिन के अंतराल पे देखने को मिलेगा। तो जैसे अभी यूपीएससी का सीजन चालू हुआ है गाइज, क्यों चालू हुआ है? क्योंकि जनवरी फरवरी आ गया है। और मई मई में क्या होता है कि मई में हर साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सीएसई का प्रीलिम्स होता है। तो प्रीलिम्स का जब सीजन शुरू होता है और जब नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन भी आ गया है। आपको बता दें कि आज है 9 फरवरी, और लगभग 3-4 फरवरी को ही नोटिफिकेशन आ चुका है। लगभग 940-50 सीट है इस बार इसके में, ये अपने यूपीएससी में। तो ओवरऑल कह ले तो यूपीएससी का सीजन शुरू हो चुका है। लोग तैयारी शुरू करेंगे यूपीएससी का प्रीलिम्स का। तो हम लोग आज की इस वीडियो में इसी सिलसिले में आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम लोग प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्यों डिस्कस करेंगे? इसका रीजन ये है कि हमारे एक सर है, अतिश माथुर सर। उनका कहना है कि सरकारी एग्जाम को सरकारी तरीके से तैयारी करना चाहिए। सरकारी तरीका का मतलब ये है कि हमें सिलेबस में जो दिया गया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद जो हमें पता चलता है और सिलेबस से जो डाटा हमें निकलता है, उसी पर तैयारी करना चाहिए। हमें ज़्यादा गधा मजदूरी करने का ज़रूरत नहीं है। तो तैयारी का शुभारंभ करने से पहले हम लोग को क्या है कि पहले सिलेबस समझना चाहिए। इसके लिए आप अगर सिलेबस समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, नहीं समझना चाहते हैं तो आप अपना काम कीजिए। ठीक है। तो सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो यूपीएससी जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में दो पेपर लेता है। दो पेपर में अपने को एक पेपर जीएस का होता है, दूसरा सीसेट का होता है। तो जीएस का जो पेपर है और एक सीसेट है। तो सीसेट में अपने से पूछता है मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। सीसेट का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। वो एप्टीट्यूड आपका देखना चाहता है कि सही है या क्या है, मतलब जो भी है। तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जीएस यानी कि जनरल स्टडीज के बारे में बात करेंगे। जनरल स्टडीज में अपने से पूछता है करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो इम्पोर्टेंस है उसके करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे आपसे। करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, इसका क्या मतलब है कि जो समसामयिक घटनाएं हैं, जो कुछ घटित हो रही हैं देश के राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में, उससे रिलेटेड आपसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी। तो जैसे करंट इवेंट का मतलब क्या है? करंट अभी फरवरी आया, फरवरी में क्या है? बजट हुआ। तो बजट में टैक्स किस पे घटाया गया, टैक्स किस पे बढ़ाया गया, किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा एलोकेट किया गया, और जो बजट का फोकस है वो किस सेक्टर पे ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा है या फिर कहाँ पे ज़्यादा है। तो ये सब करंट इवेंट हो गया। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात कर ले कि तो भारत का किसके साथ ट्रेड डील हुआ, किसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह हुए। तो ये सब क्या है, करंट इवेंट्स में आते हैं। तो इस तरह का करंट इवेंट्स आपसे पूछा जाएगा। तो लगभग 10 या 15 कह लीजिए, 10 से 15 क्वेश्चन क्या है आपने को करंट अफेयर्स का देखने को मिलता है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दूसरा हम लोग बात कर ले हिस्ट्री। इसका सोर्स, साथ में हम लोग क्या करेंगे कि सोर्स को समझते चलेंगे कि अपने को सोर्स क्या फॉलो करना चाहिए। तो करंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस करके एक संस्थान है जो दिल्ली में है, और पूरे इंडिया में एक अपना जो है कि कोर्स वगैरह करवा रही है, तैयारी वगैरह करवा रही है। तो इसका जो एक करंट अफेयर्स का डॉक्यूमेंट हर साल आता है जिसका नाम है PT 365। PT 365 क्या है कि एक कंसाइज और तरीके का यूपीएससी के एग्जाम के डिमांड के हिसाब से बना हुआ जो है एक डॉक्यूमेंट है, जिसको पढ़ के आप पूरे साल का जो है करंट अफेयर को टैकल कर सकते हैं या फिर करंट अफेयर को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो इस सोर्स को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात कर ले हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट। ये बात क्या कर रहा है कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय जो मूवमेंट्स हुए हैं उनके बारे में बात कर रहा है। मतलब कि आपको कुल मिला के एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना होगा। ठीक है। तो उसमें क्या है कि एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है? एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी को आप लोग पढ़े, सरकारी तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़े, ज़्यादा दिमाग न लगाए। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो बिपिन चंद्रा जैसे मोटे मोटे बुक पढ़ रहे हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास इतना ज़्यादा समय है और इतना ज़्यादा आप पढ़ने के शौकीन है तो। ठीक है। बाकी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा जरूरी है पढ़ना, ऐसा टीचर्स का कहना है, टॉपर्स का कहना है। बाकी
मेरा भी कहना है गाइज। और आगे हम लोग बात करें तो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारतीय और जो विश्व का भूगोल है उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थ गोल क्यों है, भूकंप क्यों आता है, सुनामी क्यों आता है। तो ये सब मामला जो है एनसीईआरटी बुक है क्लास 11th का, ठीक है। तो क्लास 11th का जो एनसीईआरटी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। वो एक बेस्ट बुक है, वहां से लगभग क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथ में मैप, कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा पठार कहाँ है, ये सब क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग उस चीज को पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, आपसे क्या है भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज क्या है, पब्लिक पॉलिसी किस तरह का होना चाहिए, राइट्स एंड इशूज, आपके पास क्या क्या अधिकार है, ये सब मतलब कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके लिए बेस्ट सोर्स एम लक्ष्मीकांत है, जो लोग प्रेफर करते हैं। आप भी इसको एम लक्ष्मीकांत से तैयार कर सकते हैं। आगे बात करें हम लोग इकोनॉमिक्स का, तो ये इकोनॉमिक्स का सेक्शन है जिसमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, मतलब कि जो आर्थिक और सामाजिक विकास है उसके बारे में पूछा जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा, गरीबी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, इन सब के बारे में क्या है इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा। मतलब कि ये जो है कि दोनों बहुत ब्रॉडली लिखा गया है, मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा गया है कि ये चीज को तैयार करके आ जाओ, मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा और तुम मुझे जवाब देना, मैं तुम्हें आईएएस बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। तो ये बहुत ज्यादा वेगनेस के साथ सिलेबस को लिखा गया है, तो इसका कोई ना एंड है, ना कोई ओर है, ना कोई अंत है, तो ये बात है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें इन्वायरमेंट का, तो इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, जनरल इशूज एंड इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायो, जैव विविधता के बारे में पूछा जाएगा। जनरल इशूज ऑन इन्वायरमेंट मतलब वातावरण में जो जनरल इशूज है, पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, ये सब जो है वो पूछे जाएंगे। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, ये सब। डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, आपको कोई जरूरी नहीं है कि उसका स्पेशलिस्ट बने, जनरल इशू जो है वो सब उसमें पूछे जाएंगे। अगला जो सेक्शन है वो है जनरल साइंस का। जनरल साइंस का मतलब होता है कि आपसे कुछ क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड साइंस एंड टेक, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये कुल मिला के अपना सिलेबस है। तो अगर एक बार हम लोग फिर से कवर करते हैं कि इसके लिए अपनों को सोर्स क्या क्या फॉलो करना है। सोर्स है ये विजन आईएएस का पीटी 365, ठीक है, पीटी 365 फॉर करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी फॉर क्या है हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास का एनसीईआरटी, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह करके बुक है वो आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक टीचर या फिर एक्सपर्ट जो है या फिर कोचिंग कोई इंस्टीट्यूट है बढ़िया, उसका नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। बाकी रमेश सिंह भी बढ़िया बुक है, ठीक है, ज़्यादा बल्कि नहीं है, ज़्यादा मोटा नहीं है, और उतना पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि सिलेबस बहुत वेग है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए वो ज़्यादा जरूरी है रमेश सिंह पढ़ना। आगे हम लोग बात करें, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये भी कुछ तरीके का नहीं लिखा है सिलेबस की क्या अपने को एग्जैक्टली पढ़ना है, सिर्फ 3 टर्म लिखा है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इसके लिए भी कोई अच्छा इंस्टीट्यूट, विजन वाजीराम या फिर विजन का क्या है कि अपने को डॉक्यूमेंट प्रेफर करना है, या फिर बुक भी आता है शायद पीएमएफ आईएएस, शंकर आईएएस का कोई इसका बुक आता है बहुत फेमस है, वो प्रेफर कर सकते हैं। जनरल साइंस के लिए भी करंट इवेंट से अपडेटेड जो नोट्स वगैरह है उसको प्रेफर कर सकते हैं। इसके लिए आप पीडब्ल्यू का बात कर ले, या फिर जो पीडब्ल्यू हो गया, हाँ पीडब्ल्यू का इसके लिए नोट्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं, या फिर आपका कुछ पर्सनल नोट्स वगैरह है तो उसको यूज कर सकते हैं। ये सब हमने सोर्स बताया है। अगर ओवरऑल हम लोग बात करें तैयारी के लिए, तो तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपका अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स जो आपका है उसी को बार बार रिवाइज करें, टेस्ट लगाएं, ठीक है, और टेस्ट लगाने के बाद क्या है अच्छा मार्क्स उसमें लाने का कोशिश करें। 100 में से 150 मार्क्स, 200 में से 150 मार्क्स लाने का कोशिश करें। अगर 150 मार्क्स आएगा तभी वहाँ रियल एग्जाम कंडीशन में 90 नंबर आ सकता है। तो ये था, इस वीडियो में हम लोग समझे कि क्या सिलेबस है, कौन सा सोर्स अपने को फॉलो करना चाहिए, किस तरह से एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहिए, और कितना टोटल मार्क्स 200 का होता है, क्वेश्चन 100 पूछे जाते हैं, ये सब हम लोग, ड्यूरेशन 2 आवर होता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में समझे। अगले वीडियो में हम लोग समझते हैं कि सीसैट के लिए हमें किस तरह से तैयारी करना चाहिए। ओके गाइज, थैंक यू।